कौन है? नाम ही बोलना पड़ेगा, नाम नाम नाम। आइए आज देखते हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका नाम है कि रासायनिक अभिक्रिया। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या होता है, यानी कि रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो उसका संकेत क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या होता है? क्या रंग परिवर्तन होता है, क्या आकार परिवर्तन करता है, क्या लंबाई परिवर्तन करता है, क्या वजन परिवर्तन करता है। तो जब हम लोग पढ़ चुके थे कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें रंग परिवर्तन करता है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? रंग परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम जब जलता है तो क्या बनेगा, यानी कि जब मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, यानी कि मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहा है? जल रहा है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो हमारा क्या क्या बनाएगा? तो मैग्नीशियम जब Mg ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा बनाता है क्या? MgO। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देना पड़ता है, तो यहाँ पर भी हमें 2 लगा देना पड़ेगा। तो हमारा किसका निर्माण करेगा? यहाँ से देख सकते हैं हमारा क्या ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है किसका, क्या दिखाई दे रहा है? MgO। तो MgO हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। तीसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है कि रासायनिक समीकरण को जब संतुलित किया जाता है तो किससे, यानी कि ये जो नियम हमारा किससे संबंधित है, यानी कि संतुलित करने पर हमारा कौन सा नियम का पालन कर रहा है। क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है, क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है, क्या न्यूटन का नियम का पालन कर रहा है, या आवर्त नियम का पालन कर रहा है। तो यहां से हमारा क्या ऑप्शन देख रहे हैं कि जब समीकरण को संतुलित किया जा रहा था तो उसमें द्रव्यमान क्या रहा था? द्रव्यमान संरक्षित रह रहा था, यानी कि अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात दोनों कंडीशन में द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो इसलिए यहां पर इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चौथा क्वेश्चन है कि 2MgO2 यह अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। तो अभी अभी हम लोग देख चुके हैं कि MgO2 के साथ अभिक्रिया करके हमारा क्या बना रहा है। तो यानी कि मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? तो 2MgO का निर्माण कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा MgO, 2MgO। इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें 2 भाग हमें दिखाई देती है, एक अभिकारक के रूप में, अभिकारक के रूप में, और दूसरा प्रतिफल के रूप में। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, तो अभिकारक किसको कहा जाता है? तो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के पश्चात जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिफल। तो अभिकारक किसको कहा जाएगा? तो अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो यानी कि हमारा क्या होगा? अभिक्रिया में कौन भाग लेंगे? क्या अंतिम पदार्थ लेंगे? नहीं ले सकते हैं। उत्प्रेरक लेगा? नहीं होगा। क्या विलायक होगा? नहीं हो सकता है। तो हमारा कौन सा होगा? प्रारंभिक पदार्थ, जो कि अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। छठा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो अभी अभी हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग, एक अभिकारक के रूप में और दूसरा प्रतिफल के रूप में। तो रासायनिक अभिक्रिया के
फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो बनने वाले पदार्थ हमारे क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। यानी कि जो अभिक्रिया हुआ और अभिक्रिया होने के बाद सॉरी अभिकारक नहीं, उत्पाद कहलाएंगे। ठीक है, तो अभिकारक हमारा क्या होता है? यह प्रारंभिक पदार्थ था और जो अभिक्रिया के पश्चात बना या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल, इसी को हम उत्पाद भी कहते हैं। यानी कि जो हमें प्राप्ति हुआ अभिक्रिया के बाद हमें जो मिला उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि Fe प्लस CuSO4, Fe जब CuSO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या बनाता है? तो Fe CuSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा किसका निर्माण करेगा? तो यहां से देख सकते हैं कि Fe है और यहां पर कॉपर सल्फेट है, यानी कि लोहा है और यहां पर हमारा कॉपर सल्फेट दिखाई दे रहा है। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो अब यहां से देख सकते हैं कि लोहा और यहां पर कॉपर सल्फेट है, तो लोहा हम जो है कॉपर से क्या अधिक क्रियाशील होता है। तो जब लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो लोहा क्या कर देगा? कॉपर को यहां से अलग कर देगा, विलयन से अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो विस्थापित करेगा तो लोहा किसके साथ? सल्फेट के साथ पहले अभिक्रिया करके क्या बना देगा? फेरस सल्फेट बनाएगा। ठीक है, तो फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 बनाएगा और कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो कॉपर यहां से हमारा क्या हो गया? अलग हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इस अभिक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एकल विस्थापन। एकल विस्थापन। इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील होती है धातु, वो कम क्रियाशील धातु को क्या करते हैं? विलयन से विस्थापित कर देती है। तो वैसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन, या कहीं कहीं केवल लिखा हुआ हो सकता है क्या? विस्थापन। अगला क्वेश्चन, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहां पर दिया हुआ है सेम वही क्वेश्चन कि ये जो यहां पर समीकरण दिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया है? तो अभी हम बताएं कि जब लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? एकल विस्थापन या विस्थापन बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। CaO H2O के साथ अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा क्या बनाता है? उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा? क्या हमारा CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, या CaO2 बनाएगा, या H2CO बनाएगा, या CaH2 का निर्माण करेगा? तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भखरा चूना भी कहा जाता है। तो हमारा किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण करेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? भखरा चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड है, इसी को हम बोलते हैं क्या? कली चूना। कली चूना कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहां पर एक समीकरण दिया हुआ है, यह पूछ रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहां पर देख सकते हैं CaO जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CaOH2 का OH का होल ट्वाइस बना रही है। तो पूछ रही है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया जब कर रहा है तो हमारा बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है, यानी कि भखरा चूना बना रहा है। भखरा चूना का निर्माण कर रहा है। तो बोला कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया बहुत सारा पढ़ा गया था, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया,
तो पूछ रहा है कि इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, क्या अपघटन अभिक्रिया है, क्या संयोजन अभिक्रिया है, क्या विस्थापन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पदार्थ आ रहा है और दो पदार्थ आपस में संयोजित होकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। जब दो पदार्थ आकर के संयोजित होकर के एक पदार्थ के निर्माण करेंगे तो हमारा कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा होती है, खाली जगह यहां पर दिया है कि जब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा का क्या होता है, क्या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, क्या अवशोषित होता है, या ऊष्मा नष्ट हो जाता है, या ऊष्मा स्थिर रहता है। तो जैसे ही ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया दिखाई दे तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा निकलता है। तो जहां पर ऊष्मा निकलता है तो वैसी अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, उत्सर्जित, यानी कि ऊष्मा क्या होगा, उत्सर्जित होगा। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को एक और तरीका से हम जानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। जब कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो यहां से हमारा क्या बनेगा, CO2 का निर्माण होगा, और जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलेगा तो ऊष्मा भी तो निकलेगा। तो जब ऊष्मा प्राप्त हो रहा है तो प्रतिफल के साथ क्या कर दिया जाता है, ऊष्मा जोड़ दिया जाता है। प्रतिफल के साथ हम क्या करते हैं, ऊष्मा को जोड़ देते हैं। तो यहां से एक ये भी आधार है हमारा पकड़ने का कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा प्रतिफल के साथ जुड़ा हुआ है। यदि ऊष्मा दिखाई दे प्रतिफल के साथ जुड़ा हुआ तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि जो हम लोग श्वसन करते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो हमारा कुछ अभिक्रिया होती है शरीर में, तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, क्या विस्थापन अभिक्रिया होती है, क्या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, क्या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, या ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया होती है। जब हम श्वसन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो अभिक्रियाएं होती है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो जैसे हम श्वसन करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलता है, तो ऊर्जा मिल रहा है तो यानी कि यहां से हमारा कौन सा अभिक्रिया होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी कि हमें ऊष्मा की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा होती है, अब ये भी हम लोग देखें, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा क्षेपी नहीं, सॉरी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में होती है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या हो रही थी, ऊष्मा उत्सर्जित कर रही थी, और ऊष्मा शोषी में क्या हो जाएगी, ऊष्मा यहाँ पर ऊष्मा निकल रही थी तो वहां पर ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित होगी। तो यहाँ पर बोला कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा होती है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में शोषी, तो शोषी मतलब क्या, शोषण कर रहा है, तो शोषण कर रहा है तो पकड़ सकते हैं कि ऊष्मा वहां पर क्या करेगा, अपने अंदर खींच लेगा। तो जब अपने अंदर ऊष्मा खींच लेगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सही, उसमें, यानी कि ऊष्मा बोल रहा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा होती है तो क्या ऊष्मा होगा, ऊष्मा समाप्त हो जाएगा। तो यानी कि ऊष्मा वहां से क्या हो जाएगी, या उसको बोल सकते हैं, समाप्त तो नहीं बोलेंगे, ऐसे हमारा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, सी, यानी कि ऊष्मा क्या हो जा रही है, अवशोषित होगी। अब यहाँ पर समाप्त है तो समाप्त नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा जो है, ऊष्मा तो क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है ना, यानी कि वहां पर ऊष्मा था और ऊष्मा को क्या कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है। तो ऊष्मा समाप्त हमारा नहीं हो सकता है, यह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऊष्मा क्या कर रहा था, अपने अंदर अवशोषित कर रहा था, तो अपने अंदर क्या कर रहा था, ऊष्मा खींच रहा था, तो ऊष्मा खींच रहा था, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, अवशोषित। अगला क्वेश्चन है CaCO3, ये टूट करके हमारा क्या बन रहा है, CaO और CO2 का निर्माण कर रहा है। तो बोल रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर। तो कैल्शियम कार्बोनेट
ये हमारा दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्माण कर रहा है। तो पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देख सकते हैं एक बड़ा परमाणु दो भागों में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो दो भागों में जब कोई पदार्थ टूट जाता है, दो या दो से अधिक भागों में भी टूटता है, तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, क्या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पदार्थ दो भागों में अपघटित हो जा रहा है। तो अपघटित यानी कि दो भागों में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, अपघटन अभिक्रिया इसे कहेंगे, यानी कि दो भागों में क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। अगर एक भाग में बढ़ता तो कौन सा अभिक्रिया हो जाता हमारा? संयोजन अभिक्रिया होता। लेकिन यहाँ पर दो भागों में बढ़ रही है, इसलिए हमारा कौन सा अभिक्रिया हो जाएगी? अपघटन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश के कारण होने वाला अपघटन कहलाता है। यहां बोल रहा है कि प्रकाश के कारण घटनाएं घट रही है, तो प्रकाश के कारण होने वाला अपघटन कहलाता है। तो क्या तापीय अपघटन होगा, प्रकाश अपघटन होगा, विद्युत अपघटन होगा या संयोजन होगा? तो संयोजन तो हमारा ऐसे ही नहीं होगा, ये ऐसे खत्म। तापीय तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर विद्युत भी नहीं होगा। तो हमारा एक बच रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? प्रकाश अपघटन। तो यानी कि प्रकाश के कारण कोई भी अपघटन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश अपघटन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारा प्रकाश अपघटन हो जाएगा। आगे 16 क्वेश्चन बोल रहा है AgCl सूर्य के प्रकाश में, किसके उपस्थिति में बात कर रहा है? सूर्य के प्रकाश में टूटकर क्या बनाता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश में यह टूट करके AgCl हमारा क्या चीज का निर्माण करता है? क्या AgCl2 का निर्माण यहाँ पर टूट रहा है? यह ध्यान रखना, यह क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो टूटेगा तो दो भागों में टूटेगा। तो क्या AgCl का निर्माण करेगा, क्या Ag2Cl का निर्माण करेगा, या AgCl2 का निर्माण करेगा, या Ag2Cl2 का निर्माण करेगा? तो यहाँ बोल रहा है कि टूट रहा है, यानी कि अपघटित हो रहा है। तो अपघटित हो रहा है तो यहाँ पर तो एक पदार्थ का तो निर्माण कर ही नहीं सकता है। ये कर सकता है क्या? एक पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ये टूटेगा तो दो भागों में टूटेगा, क्योंकि इसमें कितने पदार्थ हैं? दो पदार्थ हैं। तो दो पदार्थ हैं तो इसमें टूट रहा है, तो ये दो भागों में टूटेगा। तो किस भाग में टूटेगा? Ag और प्लस में Cl2। अगर AgCl2, अगर हम बोले AgCl2 Ag प्लस Cl2, अब ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो एक प्रकार से बोल सकते हैं, यानी कि Ag अब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? AgCl2 का निर्माण करेगा। सॉरी, AgCl नहीं, AgCl का हमारा निर्माण करेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा सिल्वर जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया तो हमारा क्या निर्माण किया? सिल्वर क्लोराइड का निर्माण किया AgCl। अब अगर ये ऐसा अगर यदि हमें दिखाई दे तो ये हमारा किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा? तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर AgCl क्या हो रहा है? ये प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है। तो प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है तो हमारा क्या बनेगा? Ag और प्लस में Cl2 का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन करने पर प्राप्त गैसें हैं, यानी कि जल का अगर विद्युत अपघटन करा रहे हैं तो हमें कौन सी गैस प्राप्ति होगी? तो अब जैसे हमारा जल का निर्माण किससे होता है? दो पदार्थों से मिलकर के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हमारा किसका निर्माण करता है? जल का, H2O का निर्माण करता है। तो H2O का वही बोल रहा है कि जल का अगर विद्युत अपघटन, अब यहाँ पर जल है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें बैलेंस दिखाई दे रहा है क्या? बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन दो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो है, तो वहां पर हाइड्रोजन में दो दिखाई, लेकिन ऑक्सीजन हमारा कितना है? एक। तो यहाँ पर हमें दो लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी हम दो लगा देंगे तो क्या हो? बैलेंस हो जाएगा। तो यही हमारा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? जल दिखाई दे रहा है, H2O दिखाई दे रहा है। तो वही बोल रहा है
कि H2O यानी कि जल का विद्युत अपघटन कराएंगे तो हमें प्राप्त गैस है, यानी कि कौन सी गैस हमें प्राप्ति होगी। तो देख सकते हैं कि जल हमारा किन गैसों से मिलकर के बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, तो कौन सी गैस का निर्माण करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जहां ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है बी में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2 और O2। अगला क्वेश्चन, H2 प्लस O2, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो बना रहे हैं क्या, 2H2O। तो पूछ रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ संयोग करके जल बना रहे हैं, तो पूछ रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, जब दो परमाणु आपस में जुड़ करके एक परमाणु का निर्माण करते हैं तो हमारा क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि दो पदार्थ बोल सकते हैं आपस में जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर पाते हैं। तो बोला है लोहे पर जंग लगना क्या है। तो लोहा पर जब जंग लगता है तो क्या है वो, क्या ऑक्सीकरण के कारण लगता है, क्या अपचयन के कारण लगता है, या उदासीनीकरण के कारण लगता है, या विस्थापन के कारण लगता है। तो किसके कारण जंग लगता है, तो जंग किसके कारण लगता है, तो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। यानी कि ऑक्सीजन कैसे संपर्क में, ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है लोहा, तो उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। अगला क्वेश्चन ऑक्सीकरण में होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण की बात कर रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि लोहा पर जब जंग लगा तो जंग लगने के कारण क्या है, तो जंग तब लगता है जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है, तो उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, क्या ऑक्सीजन का योग होता है, या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होगा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, आकर के जुड़ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ऑक्सीजन का यहां पर क्या होगा, संयोग होगा। अगला अपचयन में होता है। तो अपचयन में क्या होता है, क्या अपचयन में ताप बढ़ जाता है, या ऑक्सीजन का योग होता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अपचयन में हमारा क्या हो, क्या ताप बढ़ सकता है, क्या ऑक्सीजन का योग हो सकता है, क्या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो सकता है, क्या हमारा ऑक्सीजन का ह्रास होगा। तो यहां पर देख सकते अपचयन में हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन यहां से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। अगला 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि CaO H2 के साथ अभिक्रिया करता है, तो हमारा क्या बना रहा है, Cu प्लस सॉरी बोल रहा है कि Cu प्लस में H2, Cu प्लस H2O में CaO का क्या हो रहा है, पूछ रहा है क्या हुआ है, यानी कि CaO का यहां पर क्या हो रहा है। तो देख सकते हैं यहां पर कॉपर ऑक्साइड था, तो कॉपर ऑक्साइड से यहां पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, यानी कि यहां से निकल चुका है। तो ये ऑक्सीजन यहां से देख सकते हैं कॉपर से चला गया है। तो पूछ रहा है कि क्या हुआ है, क्या अपचयन हुआ है, या ऑक्सीकरण हुआ है, या विस्थापन हुआ है, या संयोजन हुआ है। तो देख सकते हैं क्या यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है। तो ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है, तो यहां पर देख सकते हैं कि अपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा था, यानी कि ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा था, निकल रहा था यहां से। तो जब ऑक्सीजन निकल रहा था तो इसलिए यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, हमारा ह्रास हो रहा था। तो यही क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कि CuO का क्या हुआ है, CuO का क्या हुआ है, यहां पर हमारा क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन यहां से क्या हुआ है, निकल चुका है, यानी कि ह्रास हुआ है ऑक्सीजन का। अगला 23